हेलो एवरीवन, बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरह की समस्या से जूझ रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग फाइनेंशियली सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं और वह उससे निजात पाना चाहते हैं। कोई अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। कई सारे लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और वह उसके लिए एक कारगर ब्लूप्रिंट चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी तरह की फाइनेंशियल, हेल्थ या पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने माइंड का बेटर यूज करना चाहते हैं, तो आज की बुक समरी आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली है जिसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में करके ज्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। यह सीक्रेट सदियों से मौजूद है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट के बारे में, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च किया है। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक पर बेस्ड है। उन्होंने कई और बेस्ट सेलर बुक्स भी लिखी हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थ और बेटर रिलेशनशिप्स हासिल करना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं, तो यह बुक समरी वीडियो पूरा देखें। चलिए दोस्तों, बुक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह सीक्रेट है क्या। द सीक्रेट बुक जिस रहस्य का खुलासा करती है वह है दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जिस तरह से एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह से जिन चीजों के बारे में आप सोचते रहते हैं, आपकी लाइफ में वही सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे, बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ब्रह्मांड का यह नियम सबके लिए समान तरीके से काम करता है। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच और अपनी भावनाओं के जरिए अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, और वह सारी चीजें हम अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सोच ही सब कुछ है। यदि हम अपने दिल और दिमाग को सकारात्मक सोच से भरते हैं, तो जो हम चाहते हैं वह हमारी जिंदगी में आ जाता है। आगे बुक इस सीक्रेट को और सरल करके स्पष्ट तरीके से समझाती है कि आकर्षण का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। अगर हम अपनी सोच को किसी चीज पर केंद्रित करते हैं, तो वह चीज हमारे पास आती है, यानी थॉट्स बिकम थिंग्स। जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हम अच्छी चीजें चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग में अच्छी चीजें सोचनी होगी। हमारे दिमाग में जिस तरह के थॉट्स बार बार आते हैं या जिस तरह की सोच हम रखते हैं, वह एक दिन हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम अपने सपनों को हर दिन अपने दिमाग में जीते हैं, तो वह एक दिन सच हो जाते हैं। इस लॉ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि यह अच्छी और बुरी बात में फर्क नहीं कर पाता, और आप जैसा भी सोचते हैं, यह उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में आपको उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तब इस नियम के जरिए आप तक वही चीज पहुंचाई जाएगी। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आप किसी भी कीमत पर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं पा सकते। आप इसको इस तरह से समझिए कि इस ब्रह्मांड की सारी चीजें एनर्जी से बनी है। हमारे थॉट्स, हमारे शब्द, हमारे एक्शन, सब कुछ एनर्जी है, और हर एनर्जी की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। जब हमारे थॉट्स, हमारे शब्द और हमारे एक्शन की वाइब्रेशन उस चीज की एनर्जी की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है जो हम चाहते हैं, तो हम उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी में वह सारी सिचुएशंस और वह सारे लोग मिलते जाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट्स में लगाते जाएंगे, आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो ऐसे में यह लॉ इस बात की गारंटी देता है कि आप बीमार होके रहेंगे। इसके लिए आप अपने शब्दों को चेंज करके इनकी जगह पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं,
तब आपके शब्द और थॉट्स की एनर्जी वाइब्रेशन बदल जाएगी और वह आपकी जिंदगी में अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करेंगी। अब जब हमने जान लिया है कि सीक्रेट क्या है और यह सीक्रेट किस तरीके से काम करता है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप इस सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रोंडा बर्न आगे बताती है कि इस सीक्रेट का इस्तेमाल करने के लिए 3 सिंपल और पावरफुल टूल्स है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो, विश्वास करो और पालो। पहला स्टेप है यूनिवर्स से मांगना। आप जो भी चाहते हैं उसे सबसे पहले आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा, और इसके लिए पहले आपको आपकी जरूरत के बारे में स्पष्टता से पता होना चाहिए। आपको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार चाहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, तो यह यूनिवर्स को एक मिक्सड सिग्नल भेजेगा, क्योंकि दुनिया में ढेरों कारें हैं। ऐसे में आपको स्पष्टता से पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए कि आप यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं कि आपके पास इस कंपनी या इस मॉडल की कार है। इसके अलावा आप खुद को उस कार को चलाते हुए इमेजिन भी कर सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर कोई चीज लेने जाते हैं, तब आप सटीकता से बताते हैं और दुकानदार आपको वह चीज देता है। यह यूनिवर्स भी ठीक उसी तरह से काम करता है। यदि आप इसे सटीकता से बताते हैं, तो यह आपकी चीज को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बिलीव करना। जब आप यूनिवर्स से अपनी पसंद की चीज मांग ले, तो उसके बाद आपको यूनिवर्स पर 100% भरोसा रखना है कि आपकी वह मांग पूरी होगी। इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ठीक उसी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि वह पर्टिकुलर चीज आपकी हो चुकी है। जब तक आप इस चीज पर विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि यूनिवर्स उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा। आपको बस इस बात पर भरोसा रखना है कि आपने जो मांगा है, यूनिवर्स आपको वह चीज जरूर देगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको वह चीज तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचना, बोलना और एक्शन लेना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप ही उस तरह की चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, जिसके जरिए आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे जो आपने मांगी थी। और यही इस ब्रह्मांड का तरीका होता है, उन चीजों को हम तक पहुंचाना जिन्हें हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। आपने जो चीज यूनिवर्स से मांगी है और जिसके लिए आपने यूनिवर्स पर भरोसा जताया है, अब समय है खुले दिल से उस चीज को एक्सेप्ट करने का। आपको उस खुशी को महसूस करना है जो उस चीज के मिलने के बाद आपको होनी है। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, और तब यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर कार चाहते हैं, तो उसे हासिल करने के बाद मिलने वाली खुशी को अपनी लाइफ में एक्सप्रेस करें। तब धीरे धीरे आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जब आप उस कार को रिसीव कर सकते हैं, और यह सब कब और कैसे होगा, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूं। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली प्रक्रियाओं के बारे में जिनका उपयोग हम आकर्षण के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं हमें अपनी सोच को सही दिशा में लाने में मदद करती हैं। पहला है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार जताना। जीवन में जो भी कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करना जरूरी है। जब हम हमें जो मिला है उसके लिए आभारी रहते हैं, तो ऐसे में ब्रह्मांड हमें और चीज देने के लिए तैयार रहता है। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। आप उन चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको पूरी फीलिंग के साथ उन सारी चीजों को अपने पास फील करना है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। सीधे शब्दों में अपने लक्ष्यों को अपनी आंखों में पूरी तरह से देखना और उसे महसूस करना ही विजुअलाइजेशन है। तीसरा, विजन बोर्ड्स बनाना। एक बोर्ड पर या कागज पर अपने लक्ष्यों को लिखना और उसे बार बार देखना और पढ़ना। जब आप अपने गोल्स को लिखकर उन्हें बार बार देखते और पढ़ते हैं, तो ये शब्द आपके थॉट्स बन जाते हैं। आपके थॉट्स आपके एक्शन बनते हैं, और फिर आपके ये एक्शंस आपको वह चीज पाने में मदद करते हैं। आइए दोस्तों, अब एक ऐसे मैटर पर बात करते हैं जिसकी हम सभी को अपनी लाइफ में जरूरत होती है। जी हां, पैसा। अब जानते हैं कि पैसे के लिए यह रहस्य किस तरीके से काम करता है।
रोंडा बर्न कहती हैं कि पैसे को भी हम अपनी सोच के जरिए आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग में यह सोचते हैं कि पैसा हमारे पास आ सकता है, तो वह आता है। हमें पैसे को अपनी सोच में एक सकारात्मक और पर्याप्त चीज के रूप में देखना पड़ता है। अगर हम कभी पैसे के लिए डर या कमी महसूस करते हैं, तो पैसा हमारी जिंदगी में नहीं आता है। अगर हम अपने फाइनेंशियल गोल्स और हमारे पैसों की जरूरत की अच्छे तरीके से कल्पना करें और इस चीज पर भरोसा करें कि यह एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं हासिल कर चुका हूं, तो पैसा हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। यदि आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं, तो इस चीज को इमेजिन करें कि आप वह पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में ना लाएं। आप हमेशा पैसों की प्रचुरता के बारे में सोचें। ये सोचें कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है और यह सबको वह सारी चीज दे सकता है जो वह चाहते हैं। बस शर्त है एक सकारात्मक नजरिया और ब्रह्मांड के इस नियम पर पूरा विश्वास। पैसों को किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग के साथ नहीं जोड़े। जैसे कि पैसा बुरा होता है, पैसे आने पर लोग घमंडी हो जाते हैं, पैसे वाले लोग बुरा बर्ताव करते हैं या कुछ और। क्योंकि जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अगर उसे आप नेगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ेंगे और आप खुद को एक अच्छा इंसान महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पैसे के साथ उन सारी सकारात्मक भावनाओं को अपने दिल में रखें जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में अच्छे काम कर सकते हैं। अब आगे बुक में बात की गई है रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में यह सीक्रेट किस तरीके से काम करता है। बुक बताती है कि हम अपने रिश्तों को भी अपनी सोच के जरिए सुधार सकते हैं। अगर हम अपने पार्टनर को प्यार और सराहना के साथ देखते हैं, तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। अगर हम किसी को नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं, तो वह चीजें हमारे रिश्तों में भी दिखने लग जाती हैं। आप जिस इंसान के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उसके साथ अपने रिश्तों को बेहतर होते हुए देखने की कल्पना करें। रोज खुद से कहें कि इस इंसान के साथ मेरे रिश्ते दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, और उन सुखद पलों की कल्पना करें जो आप उस इंसान के साथ बेहतर रिश्ते निभाकर जीना चाहते हैं। जब आप बार बार उस इंसान के बारे में अच्छे रिश्तों की कल्पना करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में उन सिचुएशंस को लेकर आएगा जब आप उस इंसान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे। ये बुक हमें सिखाती है कि अगर हम अपने रिश्तों को प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ बढ़ावा देते हैं, तो वे ज्यादा फलते फूलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। हर इंसान अच्छी हेल्थ चाहता है। हमारी हेल्थ के बारे में यह बुक बताती है कि हमारी अच्छी हेल्थ भी हमारी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं और खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। पर यदि हम अपनी हेल्थ को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और सोचते हैं कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी या कहीं मैं अस्वस्थ हो गया तो क्या होगा, तो ऐसे में हमारी बॉडी उस चीज पर प्रतिक्रिया देती है और यूनिवर्स के लॉ के मुताबिक हमारे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास खुद की बॉडी को हिल करने की पावर होती है। शरीर में किसी भी तरह का घाव या इन्फेक्शन होने पर हमारी बॉडी खुद ही उसको ठीक करना शुरू कर देती है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो इंसान बीमारियों के बारे में ज्यादा बात करता है, उसे अक्सर किसी न किसी तरह की बीमारी जकड़ ही लेती है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस में दिन भर बीमारी और उनके इलाज को लेकर विचार आते रहते हैं, जो कि लंबे समय के बाद उस इंसान की रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए जब तक हम यह मानेंगे कि हम बीमार हैं और खुद को बीमार इंसान की तरह जताएंगे, तब तक हमारा ठीक होना मुश्किल है। अगर हम अपनी हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाने होंगे। आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कैंसर और पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारियों को भी हरा दिया। अब मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे हुआ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह हुआ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स पर उनके उस भरोसे के कारण कि वह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने खुद के ऊपर यह विश्वास बनाए रखा कि वह ठीक हो जाएंगे और उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह बुक इस बात पर जोर देती है कि यदि आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो आपको हमेशा खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पर्सनल लेवल पर ही काम नहीं करता, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए काम करता है। अगर हम दुनिया को प्यार और शांति के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे आसपास वही सकारात्मक ऊर्जा फैलती है।
इसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि जब हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स को प्यार और शांति की नजर से देखते हैं तो हमें उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद मिलती है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि दूसरे इंसान भी उन्हीं की तरह है और वह उन्हें रिस्पेक्ट देकर और उनके लिए प्यार की भावना रखकर पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बुक में जी सीक्रेट की हम बात कर रहे हैं वह पूरी तरह से हमारे अंदर छुपा है। हम जो भी चाहते हैं वह सब हम अपनी सोच से ही पाते हैं। अपने आप को समझना, अपने आप से प्यार करना और अपनी इच्छाओं पर विश्वास करना, यह सब कुछ द सीक्रेट का पार्ट है। अपने अंदर की ताकत को पहचानना, अपने सपनों को सकारात्मक सोच के साथ पूरा करना, यह सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। हम सब अपनी कहानी खुद लिखते हैं। हमारे हाथ में पेन और पेपर है। हम खुद के लिए जिस तरह की कहानी चाहे उस तरह की कहानी लिख सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पुरानी बातों को लेकर ही बैठे रहे या पन्ना पलटकर अपनी जिंदगी की नई कहानी को लिखना शुरू कर दें। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूं या मैं बीमार हूं, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं, जिस चीज की आप बार बार कल्पना करते हैं या जिस चीज को आप बार बार कहते हैं, वह यूनिवर्स आपके लिए रियलिटी में ला देता है। इसलिए यदि आपको कल्पना करनी ही है तो अच्छी चीजों की कीजिए कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पैसा प्रचुरता में अवेलेबल है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे साथ सब अच्छी चीजें होती है। तो देर सवेर यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये सारी चीजें लेकर आता है और तब आप इसी नियम का उपयोग करके उस तरह की जिंदगी जीते हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। जिंदगी में मीनिंग होना बहुत जरूरी है। जिंदगी तो हर इंसान जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते हैं। मायने ये रखता है कि आप अपनी जिंदगी किस तरीके से जीते हैं। आपकी लाइफ में एक अच्छा पर्पज जरूर होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में एक पर्पज होता है तो आपको रोज सुबह लाइफ को जीने की एक वजह मिलती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें, अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है। इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आपको अपनी लाइफ में अब तक जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को आज से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए और इस सीक्रेट का इस्तेमाल करके खुद को तैयार कीजिए उन सारी अच्छी चीजों को पाने के लिए जिनके आप हकदार हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बुक समरी से आपने कौन सी अच्छी चीजें सीखी। साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बेहतरीन बुक्स के लिए बुक बास्केट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक के साथ। थैंक यू।